आइए खुद जगें औरों को भी जगाएं। नमस्कार आप सभी जनों को। आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तरह हम संतों की बाड़ी पे हमने अध्ययन करने का विचार किया हुआ है। तो आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहों पर ही मनन कर रहे हैं। इतना उन्होंने विस्तृत लिखा है, हर एक छोटी छोटी चीज पर जीवन की जो है उस पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम जो है आज उन्हीं के 4 दोहे आज और पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कबीर कहा गर्बियो देहा देखी सुरंग, बीचड़िया मिलबो नहीं जो कांचली भुजंग। कबीर कहा गर्बियो देहा देखी सुरंग, बीचड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। इसका भावार्थ है कि शरीर के सौंदर्य को देखकर अभिमान करना, गर्व करना उचित नहीं है। यह तो सिर्फ कुछ समय के लिए प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा शरीर छोड़ दिए जाने पर उसी भांति पुनः धारण नहीं किया जाता। जिस प्रकार सर्प कैंचली का एक बार परित्याग कर पुनः धारण नहीं करता। यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर जोर दिया जा रहा है आत्मा। इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो देह है, जो शरीर है, मरणशील है। ये मरता रहता है, रूप बदलता रहता है। कभी कीड़ा बन गया, कभी इंसान बन गया, कभी शेर बन गया, कभी पेड़ बन गया, कभी कुछ बन गया। तो जो लोग सुंदर हैं देखने में, उनको भी कह रहे हैं अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी भी झुर्रियां पड़ जाती हैं। आजकल तरीके वो भी आ रहे हैं, कॉस्मेटिक बाजार इतना फल फूल रहा है कि अपने चेहरों की झाइयाँ मिटाइए, गोरापन बढ़ाइए, बाल काले कीजिए, ये कीजिए। एक बहुत बड़ा व्यापार जो है इस छल के नाम पर, इस देह के नाम पर, सिर्फ इस देह को चमकाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए पूरी बाजार चल रही। आपने देखा कोई आत्मा को अच्छा करने के लिए, आत्मा को निर्मल करने की कोई बात करता है? तो ये गुणी लोग ये चीजें पकड़ते हैं जो एक सांसारिक आदमी नहीं दिखता। सांसारिक आदमी क्या देखता है? वैभव जो दिखता है उसको, बाहर का वैभव, ये जो सांसारिक चकाचौंध है ना, उसी को वही सब सच नजर आती है। वो सोचता है यही कुछ है। तो इसीलिए तभी तो सौंदर्य प्रसाधन का जो मार्केट है इतना बढ़ रहा है। आइए दूसरा देखते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवाज, काली पयूं बलेटना ऊपर जामे घास। कबीर का गर्बियो ऊंचे देखी आवाज, काली पयूं बलेटना ऊपर जामे घास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, तू अपने वैभव और ऐश्वर्य सूचक ऊंचे ऊंचे प्रसाद, महलों, बंगलों को देखकर व्यर्थ गर्व करता है। तू नहीं जानता कि शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त कर तुझे कब कब्र में लेटना पड़ेगा, कब तुझे मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, उसका तुझे पता ही नहीं। और जहाँ पर तुझे लेटाया जा रहा है वहाँ पर देखो, बाद में कई सालों बाद कोई देखेगा तो घास ही घास है। जितनी जमीन में यहाँ पर घास है ना, उसके नीचे कोई न कोई एक मृत शरीर पड़ा होगा, चाहे जानवर का होगा चाहे इंसान का होगा। आदमी सिर्फ अभिमान करता है, अरे वाह यार मेरा इतना बड़ा अट्टालिका और ये वो। आपने देखा अभी बेचारे हमारे टाटा साहब, इतना पूरा एम्पायर था, लाखों करोड़ों लोग उनकी कंपनियों में रोजगार करते हैं। तो अभी टाटा साहब सब कुछ छोड़ के खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। तो अब उनके वैभव के उसमें तो उनको चिंता थी, मेरे विराट टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, क्या संभालेगा। लेकिन वो जब चले गए ना, वो सारी उनकी चिंता भी उन्हीं के साथ चली गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, सब कुछ जो होता है, जो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं इस भौतिक संसार में, कुछ नहीं जाएगा साथ में। लेकिन दुनिया फिर भी दौड़ रही थी, नहीं मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, महंगे आईफोन, सब क्या है, ये मार्केट तो है। हम मार्केट के प्यादे हैं, मार्केट ये बाजार हमें घुमा रहा है।
हम अपने मन से थोड़ी चल पा रहे हैं, हमने अपनी बुद्धि का काम ही नहीं किया, हमने विवेक अपना लगाया ही नहीं है। हम चले जा रहे हैं मार्केट के द्वारा। कोई हमें गाड़ी के बहाने लुभा रहा है, कोई हमें अट्रैक्टिव मोबाइल के बहाने लुभा रहा है, कोई रूप के कारण लुभा रहा है, कोई किसी के कारण लुभा रहा है। और हम जो भौंरा होता है ना, पतंगा जो रोशनी में जाता है बेचारा पास में, और वहाँ जाके वो जल जाता है। हमारा हश्र हो यही रहा है, लेकिन हम लोग क्योंकि बाहरी आंखों से सब देख रहे हैं, तो इसलिए हमें अपने अंदर का अंधेरा दिख नहीं पा रहा है। लेकिन जो संत लोग होते हैं उनको ये सब दिख जाता है। तीसरा जो है, कबीर का गरबियो चाम पलटे हड, कबीर का गरबियो चाम पलटे हड, है बर ऊपरी छत श्री थे भी देवा खड, कबीर का गरबियो चाम पलटे हड, है बर ऊपरी छत्र श्री ते भी देवा खड। इसका भावार्थ जो कह रहे हैं संत कबीरदास जी कि इस जो हड्डी से चर्म से बड़ा हुआ शरीर है, इस पर तो गर्व करना, अभिमान करना मूर्खता है। जिनका वैभव इतना महान था कि वो बड़े बड़े श्रेष्ठ घोड़ों पर बैठे छत्र धारण कर चलते थे, एक दिन मृत्यु जाने पर कब उन्हें कब्र में लेट जाना पड़ा, अपना अस्तित्व मिला देना पड़ा, उनको पता ही नहीं चला। कह रहे हैं देखो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में भीड़ चल रही है, आगे पीछे जय जयकार हो रहे हैं, चाहे हमारे अपनी कितने नेता लगा लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू लगा लो, अटल बिहारी वाजपेयी लगा लो, कितनी भीड़ उनके पीछे घुमा करती थी। आज जो समाधिस्थ हो गए, तो अंत में जो अस्तित्व होता है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार की चीजें संसार में रह जाएंगी। इतना सुख वैभव जो है, इसकी परिभाषा इंसानों ने गढ़ी है। पैसा किसने गढ़ा है? इंसानों ने गढ़ा है। और ये जिसकी तुलना करते हैं ना, ये मैं बड़ा तू बड़ा, अमीरी गरीबी यह मन का खेल है। शरीर तो सबका एक ही है, सिर्फ किसी के पास जो है आदमी का बनाया हुआ धन दौलत ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उसके हिसाब से हम अमीरी गरीबी, और उसी में हम लोग फूल के कुप्पा जा रहे हैं, यार वो गरीब है वो अमीर है। अंदर से हम सब लोग फकीर हैं, अंदर से हम लोग गरीबी हैं। हमें अपने अंदर की गरीबी दिखती नहीं है, हमको बाहर की गरीबी दिखती है। उसी को हम सच मान रहे, उसी में तुलना कर रहे। लेकिन एक बार आदमी जब आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है, उपनिषद गीता जैसे ग्रंथों से जुड़ता है, किसी अच्छे पहुंचे संत के सानिध्य में आता है, तो फिर उसे जिंदगी का सार पता लगता है कि जिंदगी असल में है क्या। जो हम जी रहे हैं वो जिंदगी है, या ये जो मोदी अडानी अंबानी जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी है। तब असली जिंदगी का पता लगता है। क्यों एक आदमी जो कुंभ में देख, उतने नागा बाबा हैं, उनके वस्त्र में तो, शरीर में तो कपड़े भी नहीं है, क्यों वो भी उतने ही मस्त हैं जितना मस्त हो सकता है वो अंबानी की बेटों से या अंबानी से ज़्यादा मस्त होते होंगे? क्यों एक छोटे से वस्त्र में वो मस्त हैं? क्या चीज़ है? हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। तो ये चीज़ जानने के बाद ये संत लोग यही बातें करते हैं। और अंतिम दुआ पढ़ लेते हैं उसका। कबीर कहा गरबियो काल गए करकेस, ना जानो का मारसी के घर के परदेश। कबीर का गरबियो काल गए करकेस, ना जानो का मारसी के घर के परदेश। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा क्षणभंगुर शरीर है, जीवन है, इस पर क्या गर्व किया जाए, क्योंकि मृत्यु सदा इसके साथ लगी रहती है। न जाने कहाँ देश या विदेश में किस जगह पर कहाँ पर ये जीवन समाप्त हो जाए। आप लोग जो लोग सोशल मीडिया देखते हुए, अभी एक वीडियो चल रहा था कुछ दिन पहले, एक लड़की थी 22 वर्ष की, प्रतीक्षा जैन या कुछ करके वो लड़की का नाम था, विदिशा मध्य प्रदेश में अपने कजिन की शादी में गई हुई थी। उस स्टेज में वो डांस कर रही थी, कुछ रिसेप्शन पार्टी एक बारात की चल रही हुई, तो डांस करते 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 उस लड़की ने अपने प्राण त्याग दिए। 23 वर्ष की थी। और कल ही फिर एक वीडियो चल रहा है, एक दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर गया हुआ है दुल्हन लाने के लिए। हाँ, अब वो घोड़ी पे सवार हुआ है और वीडियो में दिख रहा है घोड़ी पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन हम लोग चकाचौंध में इतने फंसे रहते हैं ना,
तो हमको क्षणभंगुरता दिखती ही नहीं है। हम जो अपनी जिंदगी चला रहे हैं पूरे की पूरी हम किस पे चला रहे हैं? जो एक काल्पनिक हमारा संसार है, जो मिथ्या संसार जिसे कहा गया है उपनिषदों में, जिसको आदि शंकराचार्य भी कहते थे कि जगत मिथ्या है। ये सिर्फ आभासी है। जब तक जीवन में है, जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक इंद्रियां हैं, काम कर रही हैं, प्राण के रहते हैं, इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, तो इंद्रियां हमें कुल बुलाती हैं, हमें हर चीज़ भोगने को मजबूर करती हैं। और जो ज़्यादा भोगता है उसको हम अमीर समझते हैं, जो कम भोगता है उसे हम गरीब समझते हैं। और जो मैंने उदाहरण दिया आपको, देखो कब किसके प्राण कहाँ पर निकल जाते हैं कोई नहीं कह सकता। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो कल आपके पास ना आए, कोई नहीं जानता। लेकिन ये हकीकत है, ये सब हमको जानना चाहिए, तभी हम जीवन निष्कपट, बगैर दुख के, बगैर अवसाद के हम जी सकते हैं। जब हमारे दिमाग में चीज़ें घूमती रहेंगी, हम इतने ज़्यादा एकदम आडंबर में, काल्पनिक उसमें घूमेंगे ना, पता नहीं कब हमें झटका लगेगा, तो झटका फिर हमें जोर का लगेगा। लेकिन जब हम सत्य को मान के साथ में चलेंगे तो फिर हमें कुछ भी आभास नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, जो संत लोग होते हैं, कई तो देखा वो समाधि ले लेते हैं, जीवित रहते हैं, वो कहते हैं यार अब मैं सशरीर जो है अच्छे शरीर से इस देह को त्यागना चाहता हूँ, मुझे बीमारी भी नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं शरीर से सही हूँ, तो मेरा समाधि लेने का ये उचित समय है। वो उस समय में समाधि ले लेते हैं, क्योंकि फिर उनके अंदर मृत्यु का भय रहता नहीं है। लेकिन जो जितना ज़्यादा लिप्त होगा वो उतनी ही बेचारे को परेशानी होगी इस जीवन में। तो कैसी थे आज की ये व्याख्या, जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।